नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के विवेक विहार से, जहां एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद के एक कारोबारी से 2 करोड़ 30 लाख रुपए लूट लिए गए, लेकिन यह वैसी लूट नहीं थी जो आमतौर पर देखी जाती है। इसे बड़े ही रौब से, बड़े ही शातिर अंजाम तक पहुंचाया गया। बदमाश सीबीआई अधिकारी बनकर आए थे, और आगे क्या हुआ हमारी इस रिपोर्ट में जरा गौर से देखिए। दिल्ली में स्पेशल 26 का धोखा। फर्जी सीबीआई गैंग लूट लिए 2 करोड़ 30 लाख। नाम का फर्जीवाड़ा, करोड़ों का धोखा। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में धोखे और लूट में लिपटी गहरी साजिश और अपराध की वो कहानी है जिसने 1987 के उस चर्चित अपराध की कहानी को जिंदा कर दिया, जिसे फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर अंजाम दिया गया था। हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश अभी रिकवर कर लिया है, और 3 इसके अंदर आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारी टीम्स आगे लगी हुई है। जो बाकी बची हुई रकम है उसको भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। और टीम बनाकर आए और उन्होंने एक विवेक विहार में एक ऑफिस के अंदर एक लूट करी, और करीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश जो वहाँ पर मौजूद था उसको लेकर ये लोग अपने साथ चले गए। शहर दिल्ली का विवेक विहार, तारीख 19 अगस्त। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले मनप्रीत, जो फाइनेंस और प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, उन्होंने दिल्ली के विवेक विहार में किराए पर दफ्तर लिया था। उनके दफ्तर में करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए थे। 19 अगस्त को अपने दोस्त रवि शंकर को अपने विवेक विहार वाले दफ्तर से 1 करोड़ 10 लाख लाने के लिए कहा था। वो अभी विवेक विहार वाले दफ्तर ही पहुंचे थे कि उनका सामना कार से आए 4 लोगों से हुआ, जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उनके कार्ड पर क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ था। बस एक शब्दों के हेर फेर में वो झांसे में आ गए। उन्होंने भी उन्हें सीबीआई अधिकारी मान लिया। इसके बाद ये 4 फर्जी अधिकारी रवि शंकर को विवेक विहार वाले दफ्तर ले गए। अंदर रवि शंकर और उस ऑफिस में काम करने वाले दीपक महेश्वरी नाम के कर्मचारी से मारपीट की गई और उनसे 2 करोड़ 30 लाख रुपए लूट लिए गए। लूटपाट के बाद बदमाशों ने रवि और दीपक को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छोड़कर फरार हो गए। बड़े लूट का मामला विवेक विहार के अंदर जो हुआ था उसका खुलासा किया है। इसमें एक एनजीओ जिसका नाम क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये उसका नाम है एनजीओ का, उसमें जो काम करते थे कुछ लोग अपनी एक टीम बनाकर आए और उन्होंने एक विवेक विहार में एक ऑफिस के अंदर एक लूट करी। पुलिस ने सीसीटीवी और कार नंबर से बदमाशों को ट्रैक किया तो पता चला गाड़ी फरीदाबाद से किराए पर ली गई थी, जिससे साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक एनजीओ से बुक किया गया था और इसी एनजीओ में ये आरोपी काम करते थे। वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस बाकी की रकम और दूसरे आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। और ईडी ने रेड के बाद कर्नाटक के चित्रदुर्ग से विधायक केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। और रेड में विधायक के पास से 12 करोड़ कैश, 1 करोड़ विदेशी मुद्रा, 6 करोड़ का सोना और 10 किलो चांदी, 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। ईडी ने 31 ठिकानों पर कुल मिलाकर छापेमारी की। ऑनलाइन बेटिंग और सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया है। और जांच में सामने आया कि विधायक और उनके भाई मिलकर के कई और इस तरह के ऑनलाइन बेटिंग साइट्स और दुबई से कंपनियां चला रहे थे। फिलहाल वीरेंद्र को कोर्ट में पेश किया गया है। और बड़ी तादाद में कैश बरामद किया है। जैसे ही टीम ने इसे देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। 12 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। सोने चांदी बड़ी तादाद में रखे हुए मिले उन ठिकानों पर। लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई है। कांग्रेस के एमएलए अब गिरफ्तार कर लिए गए। बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक सरकारी इंजीनियर के घर में छापेमारी की गई तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। छापा मारने वाली टीम को इंजीनियर के घर के अंदर से
लाखों रुपए कैश मिला है। लाखों रुपए के जले हुए नोट भी घर से मिले। आरोप है कि इंजीनियर की पत्नी ने इस छापेमारी से बचने के लिए लाखों रुपए जला दिए और उन्हें पानी में बहा दिया। आगे की कार्रवाई भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। पटना में एक इंजीनियर के घर छापेमारी की यह तस्वीर हैरान कर देने वाली है। घर में किचन में लगे चिमनी में लाखों रुपए के बंडल छिपाकर रखे गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में नोट घर के भीतर जला भी दिए गए। वहीं पटना में ग्रामीण निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। छापेमारी में विनोद कुमार राय के घर में छापे में लाखों रुपए कैश मिला और उतना ही रुपया तकरीबन जला दिए जाने की भी आशंका है। पटना में बाहर रेड की तैयारी, अंदर ड्रामा भारी। सरकारी इंजीनियर की काली कमाई पर छापेमारी। छापेमारी में मिले लाखों के जले नोट, जमीन के कागजात। बिहार की राजधानी पटना से छापेमारी की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। मौका था सरकारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद राय के घर छापेमारी का, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तो अंदर का नजारा कुछ और ही था। रेड करने वाली टीम को मौके से 20 लाख रुपए के जले नोट मिले। यानी इंजीनियर विनोद राय के घर जब छापेमारी की तैयारी चल रही थी, तब अंदर नोट जलाने का ड्रामा चल रहा था। आरोप है कि विनोद कुमार राय की पत्नी ने पहले छापा मारने वाली टीम आर्थिक अपराध इकाई यानी एओयू की टीम को घर में घुसने नहीं दिया और इस दौरान बचने के लिए लाखों रुपए के नोट जला दिए, जिससे घर के नाले भी जाम हो गए। ये आवास है विनोद कुमार राय का, जहाँ पे ये टीम देख सकते हैं यहाँ पे है और जले हुए नोट जो है वो टीम ने बरामद किया है। इसके साथ साथ देखिए नोटों का जो है यहाँ पे पूरी से वो जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है और साथ ही साथ जो है जो लाख रुपये बरामद हुए हैं, लगभग 35 लाख रुपये जो है वो बरामद हुआ है, वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। इस तरह से 39 लाख रुपया जो है वो कैश जो है वो बरामद हुआ है। और यहाँ देखिए टीम जो है वो सारे सामान जो के बरामद हुआ है, जमीन के दस्तावेज, बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जो है उनको यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की बड़ी कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले। इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर से 35 लाख कैश, 20 लाख रुपए के जले नोट, 10 लाख रुपए के गहने और 6 लाख रुपए की महंगी घड़ियां जब्त की गयी। यही नहीं, छापेमारी में करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेज और 12 से अधिक दर्जनों बैंक खातों का भी पता चला है। इस तरह से इस रेड में आर्थिक अपराध इकाई टीम को इंजीनियर के घर से लाखों के कैश मिले। इस छापेमारी में सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि पत्नी बबली राय ने नोट जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम देर रात जब छापेमारी के लिए पहुंची तब उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। वजह ये थी कि इंजीनियर की पत्नी बबली राय टीम को घर में घुसने से रोक रही थी। अब उन पर सरकारी काम में वादा डालने और नोट जलाने का केस दर्ज किया जाएगा। कुछ लाख जो रुपए जो है वो जलाकर के नाली के जरिए बहाने की कोशिश विनोद कुमार राय की पत्नी के द्वारा किया जा रहा था। तभी जो टीम जो है ने दबोच लिया और विनोद कुमार राय जो है वो इस कार्रवाई के दौरान अपने एक रेंटर के कमरे में छिपे हुए थे। रेंटर जो है उनके कमरे में वो छिपे हुए थे और उनकी नहीं होने की बात जो है विनोद कुमार राय की पत्नी कर रही थी कि वो यहाँ नहीं है। हालांकि टीम को ये पुख्ता जानकारी थी कि विनोद कुमार राय जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तब जाकर के जब सर्च किया गया, रेंटर के कमरे को सर्च किया गया, तब विनोद कुमार राय जो है वो सामने आया और फिर उन्हें ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया है। ईओयू की टीम जो है गिरफ्तार कर चुकी है उन्हें, और इस बात की जानकारी जो है वो खुद ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने पुष्टि की है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आरोपी इंजीनियर विनोद कुमार राय को एक कमरे में गिरफ्तार कर रखा गया था। उनसे ईओयू के अधिकारी लगातार इतनी अकूत दौलत के बारे में जानकारी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार राय की कुल संपत्ति 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री होगी।
ईडी के अधिकारियों ने ईओयू से संपर्क साधा है और पूरे मामले की जानकारी ली है।